लोग जो है पार्टी में जब रहते हैं तो वही पार्टी उनको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब पार्टी से दरकिनार होते हैं या पार्टी से अलग होते हैं, विलय करते हैं, तो वही पार्टी उनको जो है इतनी बुरी क्यों हो जाती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वसूलों पे यदि आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। जब आप लगेगा आपको, जब कभी भी लग जाए कि नहीं ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी के साथ गुलाम बन करके और उसके पीछे-पीछे मैं भेड़ जैसे चलती रहूँ। आवाज़ उठाना मेरा काम है यदि ज़िंदा हूँ तो। अगर मुझे लगता है कि समाज के हित में कोई काम नहीं हो रहा है, तो मुझे निश्चित रूप से उस पर आवाज़ उठानी चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए अपने मुखिया से। जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ता आए दिन लात जूता खाते रहे थाने पर, ओम प्रकाश राजभर किस आईजी डीआईजी को कहते हैं कि मेरे जेब में आईजी डीआईजी रहते हैं, मेरे अगल में बैठते हैं, मेरे बगल में बैठते हैं, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, ये गाड़ी, वो गाड़ी, फलाने ठिकाने सब दुनिया भर का झूठ सच बोल देते हैं और उनका जो है कि उनका कार्यकर्ता जो है कि सरेआम जो है कि थप्पड़ खा जाता है और एक कांस्टेबल के साथ कुछ नहीं कर पाते हैं ये लोग और कह देते हैं कि ये तो बाय मिस्टेक हो गया, ये तो बाय मिस्टेक हो गया। तो जा करके इन लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए, उस कांस्टेबल से माफी मांग लेनी चाहिए। अरे आईजी डीआईजी इनके जेब में रह रहे हैं और इनका ही कार्यकर्ता मार भी खा रहा है और इनके सारे जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बड़े-बड़े पदाधिकारी वहां हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन हम मुद्दे की बात कर रहे हैं कि आखिर जिन मुद्दों पे बात हुई थी, वो मुद्दे कहाँ चले गए, किस गंगा में वो ले जाकर के विसर्जन कर दिए? उनको तो बात करनी चाहिए ना। जब ये लोग टिकट के लिए मिलते हैं तब भी ये लोग कहते हैं, लिखते हैं कि मैं मिला हूँ राजभर को एसटी आरक्षण दिलाने के लिए। जब ये लोग अपने काम के लिए पर्सनल मिलते हैं योगी जी से, तभी भी ये लोग कहते हैं कि हमने राजभर समाज के उत्थान के लिए हम लोग मिले। आज से 23 साल पहले पार्टी बनी थी और राजभर समाज का एक भी अगर मुद्दे पे काम हो गया हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अगर कोई सामने बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। द आर्टिकल न्यूज का कोशिश प्रयास रहता है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करें। आज जिला देवरिया में है और हमारे साथ हैं श्रीमती सुनीता राजभर जी, जो कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में काफी जो है दिनों से स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनको जो है पार्टी छोड़नी पड़ी। आइए काफी मुद्दों पर इनसे जो है चर्चा किया जाएगा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत मेरे घर पर और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके दर्शकों को भी। जी सुनीता राजभर जी, आपने जो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को काफी समय दिया। ऐसा कौन सा बात बिगड़ गया कि आपको जो है विलय करना पड़ गया? समाज के मुद्दे, जैसे ही समाज के मुद्दे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भूल गए और मुझे इसी छठ को मैं अर्घ दे करके आई थी और मैंने इस्तीफा लेटर लिखा था। और जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि समाज के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, जैसे राजभर आरक्षण को लेकर के, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी हो गई, उत्तर प्रदेश में जो है कि बिजली माफ़ी को लेकर के राजभर समाज का बेटा बेटी सिपाही दरोगा इंजीनियर डॉक्टर कब बनेगा, और चाहे वो आप जैसे मीडिया कर्मी भाई का बीमा को लेकर के, चाहे वो जो है कि महिलाओं के 50% आरक्षण को लेकर के और वोटर्स के पेंशन को लेकर के, तमामन ऐसे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के इम्पोर्टेंट मुद्दे थे जिनको लेकर के ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से दम भरते थे और कहते थे कि मैं जब जाऊंगा कैबिनेट मंत्री बनूंगा तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शराब बंद करवाऊंगा और बिजली का बिल माफ करवाऊंगा। मैं कुछ दिन देखती रही और जो है कि बातें होती रही, लेकिन इन सारे मुद्दों पर उन्होंने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री होने के बाद एक बार भी इस मुद्दों पर चर्चा उन्होंने नहीं किया, जिसके वजह से मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा और मुझे लगा कि इनकी नीतियां और इनके अब जो सोच बहुत अलग हो गए हैं, तो मुझे उस पार्टी से निकलना पड़ा। जी, एक चीज मैम हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि लोग, हालांकि मैं आपकी बात नहीं करता हूँ, लोग जो है पार्टी में जब रहते हैं तो वही पार्टी उनको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब पार्टी से दरकिनार होते हैं या पार्टी से अलग होते हैं, विलय करते हैं, तो वही पार्टी उनको जो है इतनी बुरी क्यों हो जाती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वसूलों पे यदि आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जब लगेगा आपको, जब कभी भी लग जाए कि नहीं ये चीजें गलत हो रही हैं,
तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं किसी के साथ गुलाम बन करके और उसके पीछे पीछे मैं भेड़ जैसे चलती रहूं। आवाज उठाना मेरा काम है यदि जिंदा हूं तो। अगर मुझे लगता है कि समाज के हित में कोई काम नहीं हो रहा है तो मुझे निश्चित रूप से उस पर आवाज उठानी चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए अपने मुखिया से। अगर मुखिया हमारा ये सिर्फ कह रहा है कि तुम राजनीति करो, मुद्दों की बात छोड़ दो, तुमको क्या मतलब है बिजली बिल से, तुम्हें क्या मतलब है राजभर समाज के बेटा बेटी चाहे पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे, या सिपाही दरोगा इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बने या ना बने, या चाहे उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो या ना हो, या वोटर्स का पेंशन लागू हो या ना हो, ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर मैं जिंदा हूं तो इस मुद्दों पर मैं हमेशा बात करती रहूंगी और लोगों से मैं टकराती रहूंगी और उनसे सवाल मैं हमेशा करती रहूंगी कि जो वादे वो करके आज राजभर समाज को इकट्ठा करके उस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो आखिर पहले कैबिनेट में बैठे अगर उनकी कलम चली तो सबसे पहले शराबबंदी पे क्यों नहीं चली, बिजली बिल माफी पे क्यों नहीं चली, वोटर्स के पेंशन पे क्यों नहीं चली, राजभर समाज को जो है कि आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं चली, राजभर आरक्षण के लिए क्यों नहीं चली वो पेन, आखिर वो कलम क्यों टूट गई भाजपा में जाने के बाद, मंत्री बनने के बाद। मैम वो तो बोल रहे हैं कि उस पे कार्य चल रहा है, जो आरक्षण वाला मुद्दा है उस पे जो है कार्य भी चल रहा है, आने वाले समय में उसका जो है रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। लेकिन आप सब है जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो ओम प्रकाश राजभर जी को घेरते रहते हैं, आप लोग करने क्या वाले हैं? देखिए, घेरने निश्चित रूप से घेरेंगे, हम क्यों नहीं घेरेंगे। मेरा समाज उनके साथ समय दिया है, मेरा समाज उनके साथ खून पसीना बहाया है, हम लोगों ने उनको समय दिया, लेकिन हम लोग घेरेंगे ही। हम लोग मरे थोड़े हैं या हमारे गले में किसी का पट्टा थोड़े पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हमारे गले में थोड़े मंत्री का पट्टा डाले हुए हैं कि जिस तरह से हमको घुमाएंगे हम घूमेंगे। लेकिन हम मुद्दे की बात कर रहे हैं कि आखिर जिन मुद्दों पे बात हुई थी वो मुद्दे कहाँ चले गए, किस गंगा में वो ले जा करके विसर्जन कर दिए, उनको तो बात करनी चाहिए ना। आखिर भाजपा वाले, अच्छा जब आरक्षण, जब ये लोग टिकट के लिए मिलते हैं तब भी ये लोग कहते हैं, लिखते हैं कि मैं मिला हूं राजभर को एसटी आरक्षण दिलाने के लिए। जब ये लोग अपने काम के लिए पर्सनल मिलते हैं योगी जी से, तभी भी ये लोग कहते हैं कि हमने राजभर समाज के उत्थान के लिए हम लोग मिल रहे। आज से 23 साल पहले पार्टी बनी थी और राजभर समाज का एक भी अगर मुद्दे पे काम हो गया हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अगर कोई सामने बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूं। लेकिन नहीं, एक भी मुद्दे पे काम नहीं हुआ, ना शराब बंद हुआ, ना बिजली बिल माफी हुई, ना राजभर समाज का बेटा बेटी सिपाही दरोगा इंजीनियर डॉक्टर के कलम से कब बना, वो ये तो बता दे। ये लोग जीरो पॉवर्टी लेकर के आए, ये लोग सोलर लाइट लेकर के आए। सुन लीजिए मीडिया बंधु महोदय, आपसे बता दे रहे हैं, ये लोग सोलर लाइट का झांसा लेकर के आए और आज जिले जिले में जो है कि फर्जीवाड़ा करके ये लोग जो है कि आज समाज को गुमराह कर दिए। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यकर्तागण तो कहते हैं कि राजभर समाज को जगाने में ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत बड़ा हाथ है, और आप ऐसा बोल रही हैं। राजभर समाज क्या था? राजभर समाज पहले राजभर नहीं था। राजभर समाज पहले राजभर नहीं था। अगर सोशल मीडिया नहीं होता ना तो ओम प्रकाश राजभर जी की पूरी पुश्तें गल जाती। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो जगाने में बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि राजभर समाज के लड़के पढ़े लिखे, अपने बूते, जिन लोगों ने आज, जो लोग आज सक्षम हैं वो ओम प्रकाश राजभर के रहमो करम से थोड़े सक्षम हैं, वो अपने बदौलत सक्षम हैं। वो ओम प्रकाश राजभर आज बता दें कि किसी मैं राजभर को जो है कि सक्षम बनाया हूं तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूं। लेकिन नहीं, वो तो कहते हैं कि जितना राजभर लात खाएंगे, जितना राजभर जूता खाएंगे, उतना ओम प्रकाश राजभर के पास आएंगे। ये बताइए कि भाजपा में जाने के बाद आए दिन राजभर समाज पे अत्याचार हो रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? क्यों नहीं वो कह रहे हैं कि राजभर समाज पे आए दिन अत्याचार हो रहा है? राजभर समाज का उत्थान उनके वजह से हुआ है। राजभर समाज कल भी अपने बूते पर लड़ाई लड़ा था। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी अपने बूते पर लड़ाई लड़ करके जो है कि इतिहास उन्होंने बनाया था। ओम प्रकाश राजभर उस लड़ाई में थोड़े शामिल हुए थे। उनका कहना है, माननीय नेताजी का, ओम प्रकाश राजभर जी का, कि पहले के दौर में राजभर समाज पे जब जुल्म जात अत्याचार होती थी तो थाने पर लतिया कर भगाए जाते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कम से कम मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया भी हो रही है, और मतलब जहां से कर्ता बन रहा है, हमारे जरिए, मतलब हमको जो जनता के जरिए हमको बात मालूम पड़ रही है, सूचना पड़ रहा है, तो उस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर जी काफी एक्टिव बताते हैं कि समाज को लेकर के काफी एक्टिव रहते हैं, और आप बोल रही हैं कि जो है ऐसे नहीं वैसे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब पहले तो लोग अच्छे से बात भी कर लेते थे। अब उनके हिसाब से जिस तरीके से वो बेतुका बयान दे रहे हैं और बेतुका बातें करते हैं, उस हिसाब से अब जो जा रहे हैं लोग ना,
तो अब लात जूता थनवा पे खा रहे हैं लोग। और आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से चल भी रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं। ये बताइए कि जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ता आए दिन लात जूता खाते रहे थाने पर, ओम प्रकाश राजभर किस आईजी डीआईजी को कहते हैं कि मेरे जेब में आईजी डीआईजी रहते हैं, मेरे अगल में बैठते हैं, मेरे बगल में बैठते हैं, मेरे ऊपर मेरे नीचे, ये गाड़ी वो गाड़ी फलाने ठिकाने, सब दुनिया भर का झूठ सच बोल देते हैं। और उनका जो है कि उनका कार्यकर्ता जो है कि सरेआम जो है कि थप्पड़ थप्पड़ खा जाता है और एक कांस्टेबल के साथ कुछ नहीं कर पाते हैं ये लोग, और कह देते हैं कि ये तो बाय मिस्टेक हो गया, ये तो बाय मिस्टेक हो गया। तो जा करके इन लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए, उस कांस्टेबल से माफी मांग लेनी चाहिए। अरे आईजी डीआईजी इनके जेब में रह रहे हैं और इनका ही कार्यकर्ता मार भी खा रहा है, और इनके सारे जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी वहां हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। बाद में इन लोगों के ऊपर दबाव आता है कि आप लोग कह दीजिए कि बाय मिस्टेक सारी गलती हो गई। तो इस तरह के लोग हैं ये लोग गुलाम लोग हैं, गुलामी सिखाते हैं और गुलाम खुद जाकर के बने हुए हैं। अगर ये लोग आजाद होते तो आजाद से जीने के लिए ये लोग लोगों को सिखाते। जी, आप बोल रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया है, लेकिन हम एक चीज ये कहना चाहेंगे कि बहराइच में उन्होंने जो है 40 फुट मूर्ति जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को दे करके राजभरों का मान सम्मान बढ़ाया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो वहां राजभर नहीं लिखवा पाए। 40 फीट की मूर्ति तो लगवा दिए, लेकिन आज तक राजभर नहीं लिखवा पाए। और इवन कि उस जनसभा में, उस इतने बड़े रैली में, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख द्वारा वहां पे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को पासी भी इन लोगों ने बुलवा दिया, घोषित करवा दिया। ये है चुनाव का, ये राजनीति है। आप सुन लीजिए, ये राजनीति है। और राजनीति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां जहां उनको वोट लेना हुआ, वहां महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को कभी पासी उन्होंने बताया, और आज तक कभी ये नहीं कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे और उन्होंने आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी थी और जो है कि अपने देश की सुरक्षा करी थी। आज तक कभी नहीं कहा। और उसमें हामी में भरने के लिए एक तरफ बैठे थे डॉक्टर अरविंद राजभर जी और एक तरफ बैठे थे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और ओम प्रकाश राजभर जी का पूरा खौर खानदान वहां बैठा हुआ था। और वहां पर बैठ करके ये लोग ताली बजा रहे थे और जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर पासी कह के और निकल गए महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। बहुत बहुत धन्यवाद द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज को इतना समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ ही जो है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की बहुत ही चर्चित नेता सुनीता राजभर जी, जो कि काफी मुद्दों पर जो है इनसे चर्चा किया गया। इन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी। दोस्तों, आप लोग क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।